हेलो दोस्तों, आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का हिंदी अर्थ होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम पहले रिमाइंडर पढ़ेंगे। रिमाइंडर होती क्या है? जैसे हमने 8 से 92 को डिविजिबल किया तो 11 बार में 88 आएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। इसको हम बोलते हैं शेषफल। इसको हम बोलते हैं कोसेंट। इसे बोला जाता है कोसेंट। कोसेंट यानी भागफल। इसे बोला जाता है डिविडेंड। भाज्य। यहाँ भाज्य। और इसे बोला जाता है डिवाइजर। डिवाइजर भाजक। भाजक। तो आप यहाँ से देखे हो कि 92 की जो वैल्यू है ना, ये 92 है जो इसको मल्टीप्लिकेशन करके और इसको जोड़ देने पर आ जाता है। तो 92 है जो 8 इंटू 11 प्लस 4, यानी आप यहाँ से याद रख सकते हैं डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर गुना कोसेंट। कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। प्लस रिमाइंडर होता है। एक बात और नोट में ध्यान रखिएगा कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। छोटा होता है, यानी आप याद रखिएगा कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा या तो भाजक के बराबर, भाजक से छोटा होगा या तो जीरो होगा। भाजक से छोटा होगा या तो जीरो होगा। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होती है? पॉजिटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर में हम जैसे हमने भाग लगाया 65 को 8 से, तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको 8 का मल्टीपल इतना बार पढ़ना है कि इसके आसपास कोई ना, तो 8 64, यानी रिमाइंडर आ जाएगा कितना? रिमाइंडर आ जाएगा 1। 256 में 256 को आपको 13 से डिविजिबल करना है, तो बताना है रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर कितना होगा तो आप कीजिएगा तो 13 12 आ जाएगा। 9 17 से 13 8, चलो तल से 13 से भाग लगाइएगा तो 13 एक बार में जाएगा तो बच जाएगा 12, एक 6 आ जाएगा,
13 में 126 से डिविजिबल लगाइएगा तो आवेगा कितना, 13 में 17 से पूरे कट जाएगा तो 117, 126 में से 117 जाएगा तो कितना 9, रिमाइंडर कितना आवेगा 9। जैसे 98 को आपको डिविजिबल लगाना है कितना से, 9 से, तो रिमाइंडर कितना आवेगा, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर कितना आवेगा, तो एक बार में तो रिमाइंडर आ जाएगा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से अब आपको लिखते हैं 35 + 57 को भाग लगाना है 7 से, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ 7 7 49 7 8 56 यानी 56 बार में लग जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ आएगा 1। अब सिर्फ रिमाइंडर पर ध्यान देना है, तो 0 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इसका आ जाएगा 1, रिमाइंडर इसका आ जाएगा कितना 1। 256 + 98 को डिविजिबल लगाना है कितना से, 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 जा देता है, 9 दूनी 18 लगेगा यानी 7, 9 8 72 यानी रिमाइंडर आएगा कितना 4। यहाँ भाग लगाएंगे 9 से तो 1 बार में, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 8, इसका रिमाइंडर आ गया कितना 12। अभी भी जो है रिमाइंडर है जो डिवाइजर से बड़ा है, तो फिर से डिवाइड लगाएंगे कितना, एक बार में 9, तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, रिमाइंडर आ जाएगा 3, इसका फाइनल रिमाइंडर 3 है। अब 365 - 256 को लगाना है कितना से, 11 से, 11 3 जा 33, 11 से 11 तिया 33 लग जाएगा, 3 बचेगा कितना 35, 11 तिया 33, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 2, यहाँ रिमाइंडर बचा 2 माइनस, यहाँ लगाएंगे 11 दूनी 22 3, 11 दूनी 22 3 बचेगा, 11 तिया 33, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। अब 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा, रिमाइंडर माइनस का 1 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर को हम -1 में नहीं बताते हैं, इस डिवाइजर को ऐड करके बताते हैं, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 9, रिमाइंडर बचेगा कितना 9, रिमाइंडर बचेगा 9। आप आगे देखते हैं बाबू, रिमाइंडर बचेगा 9। अब मान लिया जाए 96 को आपको डिविजिबल करना है 45 से, 45 तो रिमाइंडर कितना आएगा, अब 45 दूनी 90 यानी रिमाइंडर तो आप डायरेक्ट 6 बता सकते हैं, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई करके ही बता सकते हैं कि मान लिया जाए 3 से कटेगा कितना बार में, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा, 3 से कटेगा कितना में 15 बार में, तो अब भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा कितना 15 दूनी 30 यानी रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन आपने डिवाइड किया है कितना 3 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 6। अब करना है आपको डिवीजन हो गया, अब मल्टीपल 96 गुना 85 गुना 75 गुना 109 गुना 73 को डिविजिबल लगाना है आपको 7 से, 7 से डिविजिबल लगाएंगे तो कितना आएगा, इस जब 7 से 96 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 7 21 यानी 5 आएगा रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर आएगा, 7 21 5, यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 7 दूनी 14 यानी यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा, 14 25, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा कितना 7, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 5, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 5,
यहाँ भाग लगाएंगे 3, 7 चौ 28, 7 बचे 35, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ 4 रिमाइंडर आ जाएगा 3, यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब रिमाइंडर को सीधा सीधी क्या चीज कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 5 25 25 25 चौ 100 3 300, 4 3 12 12 25 60 60 25 300। 300 अभी भी बड़ा आ जा रहा है तो फिर से 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 21 बचेगा जी, 7 21 7 28 2 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर बचेगा कितना 6, रिमाइंडर बचेगा कितना 6 बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। अब पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, अब निगेटिव रिमाइंडर पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, अब निगेटिव रिमाइंडर पढ़ते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर में एक बात और ध्यान रखना है कि अगर जो, एक बात और ध्यान रखिए, अगर किसी नंबर n को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर, किसी नंबर 9 को n को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 8 बचता है, तो बताइए इसके 5 गुने को 5n को 9 से ही भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब नंबर को 5 गुना किए हैं ना तो रिमाइंडर भी आपका 5 गुना होगा। जब नंबर 5 गुना हो रहा है यानी जैसा उसके नंबर में चेंज होगा वैसा ही उसके रिमाइंडर में चेंज होगा, तो रिमाइंडर भी इसका कितना हो जाएगा 5 गुना होगा, यानी रिमाइंडर 40 होगा। लेकिन डिवाइजर अभी भी, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, तो अभी बड़ा आ जा रहा है तो फिर से 9 से भाग लगाएंगे, फिर से 9 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 9 3 27 9 चौ 36 9 बचे 45 जाता 9 चौ 36, तो रिमाइंडर बचेगा फाइनली कितना 4, फाइनली रिमाइंडर 4 बचेगा। कैसे, मान लीजिए किसी नंबर n को, किसी नंबर n को, किसी नंबर n को 13 से भाग लगाने पर रिमाइंडर है जो कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। ऐसे सवाल है कि रिमाइंडर 6 आ जा रहा है, तो बताइए इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब नंबर को वर्ग किया है ना, नंबर को वर्ग किया है, जैसा इसके नंबर में चेंज होगा वैसा ही इसके रिमाइंडर में चेंज होगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। अभी रिमाइंडर डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है, तो इसमें फिर से 13 से भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26 33 39, यानी रिमाइंडर आ जाएगा कितना, फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा 10, फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा कितना 10। अब पढ़ते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। इतनी कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। अब आते हैं निगेटिव रिमाइंडर। अब आते हैं, हेडिंग देते हैं निगेटिव रिमाइंडर, NEGATIV, निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे आपको हम 9 से भाग लगाने के लिए बोले 85 में, तो एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, अब इसके आसपास एक ऐसा नंबर पढ़िए, 85 के आसपास एक ऐसा नंबर पढ़िए कि इसके आसपास ऐसा नंबर पढ़िए कि या तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो। तो हम 9 8 72 9 9 81 9 10 को 90 ज़्यादा होता है, 9 9 81 पढ़ते हैं, 9 9 81 पढ़ते हैं, तो इससे आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालिएगा कि 5 में से 1 गया 4। लेकिन हम इसको जैसे ही लगा देते हैं, जैसे ही लगा देते हैं 10 बार में, 10 बार में लगाते हैं तो 9 10 को 90 लगेगा। अब 85 में से तो 90 नहीं घटेगा, तो 90 में से 85 घटाने का रिमाइंडर आएगा कितना 4, रिमाइंडर आएगा कितना,
रिमाइंडर आएगा कितना 5, यानी -5 आएगा रिमाइंडर। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर -5 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 9 से भाग लगाएंगे 85 में, तो 9×81 आएगा, 9×81 आएगा। घटाएंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना 4। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आया और निगेटिव रिमाइंडर कितना है 9 है। तो आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम है वो बराबर है किसके, डिवाइजर के, डिवाइजर के। तो आप यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा कि डिवाइजर जो होता है ना, डिवाइजर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर अब प्लस में निगेटिव रिमाइंडर होता है। निगेटिव रिमाइंडर होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम है वो हमेशा डिवाइजर के इक्वल होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का सम हमेशा डिवाइजर के इक्वल होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर, अब जैसे यहाँ से देखिए, मान लिया जाए 73 को आपको भाग लगाना है कितना से, 11 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77 ज़्यादा 11 छक 66 लगेगा, तो 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 7। पॉजिटिव रिमाइंडर तो 7 आएगा। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आएगा। अब निगेटिव रिमाइंडर 11 8 88, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो जाता है। ये निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, -4 आएगा, निगेटिव रिमाइंडर 4 आएगा। अब इन दोनों का सम जो देख रहे हैं, इन दोनों का सम हमेशा है कितना है, इन दोनों का सम 11 है। इन दोनों का सम आप देखिएगा जो 11 है वो किसके इक्वल है, डिवाइजर के इक्वल है। डिवाइजर के इक्वल है, डिवाइजर के इक्वल है। अब आ जाते हैं निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे इसी प्रकार से आपको कुछ बोला जाए कि 83 को डिविजिबल लगाना है, 9 से, तो आएगा कितना 9×81, यानी इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 9×81 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आएगा और निगेटिव रिमाइंडर 9×81, 9 2 को 90, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, निगेटिव रिमाइंडर 7 आएगा, निगेटिव रिमाइंडर 7 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का सम डिवाइजर के इक्वल है। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का सम डिवाइजर के इक्वल है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, निगेटिव रिमाइंडर हो गया। अब आते हैं स्पेशल एक टाइप होते हैं रिमाइंडर का जो आपको ध्यान रखना है।
अगर जो चार केस होते हैं, चार केस, इन चारों को समझ लेना है। जैसे आपको a के पावर n प्लस b के पावर n रहेगा, b के पावर n रहेगा, तो ये हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। a प्लस b इज अ फैक्टर। a के पावर n प्लस b के पावर n वेयर रखिएगा, वेयर a एंड b, वेयर a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और n अगर जो ऑड हो, n अगर जो ऑड हो तो a प्लस b इज अ फैक्टर। अगर जो a के पावर n और b के पावर n, जहाँ a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए, n एक ऑड नंबर होगा, तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा। दूसरा बात आती है कि अगर जो a के पावर n प्लस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n रहेगा, वेयर जहाँ a और b नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, और n एक इवन नंबर हो, n इवन हो, तो n इवन हो तो इसका एक फैक्टर, n एक इवन हो तो इसका एक फैक्टर तो a प्लस बी होगा, एक फैक्टर a माइनस बी होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज अ फैक्टर। यदि a के पावर n माइनस b के पावर n हो, वेयर जहाँ a और b नेचुरल नंबर हो और n एक इवन नंबर हो, तो ये इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा और एक फैक्टर a माइनस बी होगा, यानी ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा और ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझना चाहे ना, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहा है a और b नेचुरल नंबर है और इसके पावर ऑड है, तो इसका एक फैक्टर निकल करके आ रहा है a प्लस बी, एक फैक्टर निकल करके आ रहा है a प्लस बी। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका एक फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। यानी इसका देख रहा है कि जब ए और बी नेचुरल नंबर हो, ए और बी नेचुरल नंबर हो और उसके पावर इवन हो, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो होता है ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है ए माइनस बी, एक फैक्टर होता है ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर ए माइनस बी, यानी ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। अब जहाँ चाहते हैं तीसरा बात कि अगर जो a के पावर n माइनस b के पावर n, जहाँ वेयर a और b तो नेचुरल नंबर होना चाहिए,
नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए और बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। और एन जो है एन एक इवन हो गया, ऑड हो गया। एन एक ऑड नंबर हो, एन एक ऑड नंबर हो। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर जो ए क्यू माइनस बी क्यू जब लिखेगा ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ए और बी नेचुरल नंबर है और उसके पावर ऑड होंगे तो उसका एक फैक्टर यानी ए माइनस बी इज अ फैक्टर, यानी ए माइनस बी एक फैक्टर है। जब ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, जहाँ एन ऑड नंबर होगा तो ए माइनस बी एक इसका फैक्टर होगा, यानी ए माइनस बी से एक संख्या डिविजिबल होगी। अब एक केस और बच जाती है। एक केस कैसा है कि अगर जो इसके कि एक केस ये बनता है कि ए की पावर एन प्लस बी के पावर एन और एन एक इवन नंबर होगा ना, चौथा केस ये बनता है, चौथा केस ये बनता है कि अगर जो ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन और एन एक इवन नंबर हो, एन एक इवन नंबर हो, एन एक इवन नंबर हो, जैसे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला केस हो, यानी एन एक इवन नंबर हो तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। नॉट फैक्टर, इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, नॉट फैक्टर होगा, गुणनखंड नहीं होंगे, नॉट फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड नहीं, किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है? फॉर्मेट्स थ्योरम जो कहता है, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो ए के पावर p माइनस वन बटा p, जहाँ a और p को प्राइम नंबर होना चाहिए, a और p क्या चीज होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, ये को प्राइम होना चाहिए, यानी ऐसी संख्या होना चाहिए जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और p एक क्या चीज होना चाहिए? p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा एक रहेगा, इसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा एक रहेगा, यानी ए के पावर p माइनस वन रहना चाहिए, यानी जो भी यहाँ रहेगा उससे एक कम नंबर यहाँ लिखा रहना चाहिए। और ये ए और p में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल देख ले, 78 के पावर 9, तो इसका रिमाइंडर हमेशा बना रहेगा। 9 72 9 नंबर 81 9 72, इसका रिमाइंडर बना रहेगा।
बस थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही।